तो आपके यहाँ पे आपको टोटल मिला के 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए आरएससीआईटी के अंदर। ठीक है। और वो कुल टोटल मार्क्स आएंगे आपके 70 का पेपर होगा। उसमें से आपके 35 जो होंगे वो क्वेश्चंस होंगे, जो 35 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के आपके मार्क्स हो गए 70। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और तो आपको सारे पेपर इसमें सारे क्वेश्चन आप इसको टिक लगा के आ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपका दोनों तरह का पेपर होगा। तो दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। हिंदी में भी पेपर क्वेश्चन दिखेगा आपको, और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आप उसको अपने जो भी लैंग्वेज कंफर्ट होती है, आप उस कंफर्ट लैंग्वेज में उसको पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। जरूर समझाओ। ओके। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, यस सर। है ना? तो ये कुछ कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, उसको आप नोटेट कर सकते हैं चाहे से, तो या समझ लीजिए। ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, यूट्यूब पे डाल देंगे हम। तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। इंटरनेट की सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा भी जाता है। ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं। और ये कम से कम आपके मान के चलो 5 to 6 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इंटरनेट में से 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इंटरनेट में से मिल जाएंगे। इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी बोलते हैं। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। ये मान के चलिए, तो आप इसको ध्यान रखिए। मॉडम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एमबीपीएस का पूरा नाम मेगाबाइट्स पर सेकंड। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू लैन का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं इंटरनेट के ऊपर, कि इसका पूरा नाम बताइए। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो तो बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी कई बार आ जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएसएल का पूरा नाम सिक्योरिटी सिक्योर लेयर। ये एक एचटीटीपी सिक्योर है, इसी को एस लगा दिया गया है एचटीटीपी को, तो एचटीटीपी सिक्योर हो गया। डबल सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ये ईमेल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है। डबल सी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब हो गया, हाँ बोलो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कई बार पूछा गया है। मॉडर्न का काम क्या है? डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में इंफॉर्मेशन में, और एनालॉग को डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलना, ये मॉडर्न का काम होता है। तो ये भी कई बार आपसे पूछा गया चीज है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, डायल अप, मॉडर्न, वाईफाई, डीएसएल, केबल, उपग्रह और मोबाइल के द्वारा। तो इनमें से आप देख सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट की गति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि स्पीड किस में नापी जाती है? तो एमबीपीएस में। आप देखते हो ना कितने एमबीपीएस का प्लान है, आपसे पूछा जाता है। और एमबीपीएस का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं कई बार, मेगाबाइट पर सेकंड। मोबाइल से इंटरनेट जोड़ने के लिए हॉटस्पॉट बनाया जाता है, जिसकी रेंज 20 मीटर होती है। आप लोग भी शायद अपने मोबाइल से जोड़ते होंगे सभी हॉटस्पॉट्स। इंट्रानेट। इंट्रानेट एक तो होता है इंटरनेट, जो कि आप लोग यूज करते हो, और एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट होता है एक निजी नेटवर्क होता है, जो कि केवल उसी कंपनी के कर्मचारियों के लिए यूज होता है, जबकि इंटरनेट सभी के लिए यूज होता है।
www एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस होता है। www जो है, आपने देखा होगा कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे तो www.google.com, dicescomputer.com, तो ये ओपन सोर्स होता है। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। वेबसाइट को ओपन करने पे जो पहला पेज खुलता है, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसको आप नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वेबसाइट को ओपन करने पर जो पहला पेज खुलता है उसे, सॉरी, होम उसे होम पेज बोलते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखो एक स्टार लगा हुआ है इसके अंदर, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आ चुका है। एक यूआरएल का फुल फॉर्म ये होता है HTTP, कई बार SP लिखा रहता है, कॉलन और स्लैश www.dicescomputer.com, this is a domain name, this is a protocol. Index.php, this is a top .com is a top level domain name. Index.php is a file name. HTTP जो है वो प्रोटोकॉल है एक होस्ट नेम का। www.dicescomputer.com is a domain name, और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन नेम है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, .com इज ए टॉप लेवल, .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन नेम है। .com, .hu, .gov, .net, .org, इन दो पे स्टार लगे हुए हैं। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि .com का पूरा नाम बताइए, .org का पूरा नाम बताइए। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, .com का पूरा नाम है कमर्शियल वेबसाइट्स, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स ORG का, .net का नेटवर्क, ये भी कई बार पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे RKCL.in लिखा रहता है, google.com लिखा रहता है। .in का मतलब होता है इंडिया। DNS का पूरा नाम बताइए, डोमेन नेम। DNS का पूरा नाम मैंने बता देता। DNS का काम क्या है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। व्हाट इज द डोमेन नेम? डोमेन नेम जैसे www.dicescomputer.com लिखा, ये इंग्लिश में अपन लिखते हैं क्योंकि अपन को पता होता है, क्योंकि हम लोग इस तरह की भाषा को नहीं जानते। 192 106 232 114 एक्चुअल में होता क्या है, जब यहाँ पे दिस इज IP एड्रेस, इस IP एड्रेस को इस तरह से लिखा जाता है। तो अगेन यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब आपको ध्यान से देखना है। एक तो बनता है आपका IP के ऊपर कि IP का फुल फॉर्म बताइए, ओ सॉरी, IP का फुल फॉर्म भी आता है, राइट राइट राइट, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP को लिखने का तरीका ये है 192.168.256.545 या लास्ट में भी 3 अक्षर आ सकते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही तरीका है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले केवल 3 दे दे या 45 को हटा दे केवल ऐसा दे दे, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऐसा 192.106.232.14 या 141 या कुछ भी, तो वो सब IP है। मतलब चार होते हैं इसमें, पॉइंट 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 ऐसे करके, और चारों में तीन तीन डिजिट्स आ सकती है, कम भी आ सकती है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आएगी। तो DNS का पूरा नाम क्या हुआ? डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन, इसका काम क्या है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का, ठीक है। वेब ब्राउजर, जब आप इंटरनेट की दुनिया में चलाते हैं इंटरनेट, तो आपको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कोई इंटरनेट चला रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे गूगल क्रोम है, दिस इज ए गूगल क्रोम, ठीक है। और मोजिला फायरफॉक्स या एप्पल सफारी या फिर नया जो बिंग है, वो भी, वो सब इसके अंदर है, जिनसे आप इंटरनेट चलाते हैं। इसका काम www की सामग्री, कंटेंट को लोकेट करना, प्राप्त करना, रिट्रीव करना और प्रदर्शित करना, ये इसका काम होता है।
ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है। ये इज इम्पोर्टेंट कि जो ब्राउजर है वो किस पे काम करता है, क्लाइंट मॉडल सर्वर, क्लाइंट और सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। ब्राउजर में निम्न एलिमेंट होते हैं: बैक फॉरवर्ड बटन्स, रिफ्रेश बटन, स्टॉप बटन, होम बटन, एड्रेस बार, स्टेटस बार। डिफरेंट तरह के बटन्स होते हैं जिससे कि आप इजीली उसको चला सके। गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इन सब के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। और वो क्वेश्चन क्या आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं होता है, या इनमें से कौन सा ब्राउजर है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर जिसे कि डब्ल्यू से संबंधित सूचनाओं को खोजने का काम किया जाता है। वो सर्च इंजन जैसे गूगल, गूगल में भी आप कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। SERP, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दिस इज ए सर्च इंजन, सर्च इंजन रिजल्ट और पेज। दैट मीन्स जब आप गूगल में ढूंढते हो ना, डायसेस कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो ढूंढ के आपको जो पेज दिखाता है उसमें डायसेस से संबंधित सारे कोर्स चीजें दिखाएगा। तो वो जो पहला पेज जहाँ पे सारा सर्च दिखता है उस पेज को बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके। वेब ट्रेवल्स, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जैसा कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं, दिस वन इज इम्पोर्टेंट कि सर्च इंजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। गूगल है, बिंग है, याहू है, अल्टा विस्टा है, आक्स है। बट फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। विकिपीडिया क्या है, एक एक विश्व कोश है जहाँ पे जानकारी कलेक्ट होती है, और वो फ्री है और आप कोई भी उसमें से जानकारी ले सकता है। ईमेल, ये सेक्शन आप अच्छे से समझिए। ईमेल पे से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ईमेल के ऊपर कौन से क्वेश्चन है। तो ईमेल में हमने 193 से ईमेल, 193 में इसका ईमेल का प्रोसेस चालू हुआ था। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल अपन पढ़ चुके हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के तीन भाग होते हैं: संदेश, और संदेश का हेडर और मैसेज। ईमेल के प्लेटफॉर्म है जीमेल, जो आपको सुविधा देता है फ्री में, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल और आउटलुक। ये इंपॉर्टेंट, इसको पे आप ध्यान रखिए। आउटलुक, वहां पे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ईमेल का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक ऑप्शन दे दिया आपको जीमेल, एक दे दिया आपको याहू मेल, एक दे दिया आउटलुक और एक दे दिया MS वर्ड। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आउटलुक भी जो है MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल जैसा है, बट वो भी ईमेल का प्लेटफॉर्म है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है और कई बार आता है। यहाँ पे ईमेल के ऊपर 2 बार स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ईमेल सेक्शन से होते हैं। ईमेल के दो भाग होते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पे भी दिखा रहा हूं मैं, daisestucation@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी भी है, daisestucation@gmail.com। इसके अंदर जो एट द रेट से पहले का जो पार्ट है वो यूजर नेम कहलाता है, और इधर जो एट द रेट के इधर वाला पार्ट है वो कहलाता है डोमेन नेम। इससे पता चलता है कि आपने ईमेल आईडी कहाँ बना रखी है। कई बार ऑफिशियल वेबसाइट आईडी भी बनती है, जैसे वेबसाइट मेल बोलते हैं। जैसे हमारी ईमेल आईडी है info@dicescomputer.com। तो एट द रेट के बाद में यहाँ पे क्या लगा, वेबसाइट का URL। तो ये ऑफिशियल वेब आ गई आपकी, और ये नॉर्मल जीमेल पे फ्री वाली बनती है जो हो गई। तो इसके एट द रेट से पहले वाला जो चीज है वो यूजर नेम कहलाता है, और एट द रेट के बाद वाला। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कि एट द रेट से पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं। तो इसको यूजर नेम बोलते हैं और इसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये चीज आपको नोटेड रखनी है। नया मेल भेजने के लिए कंपोज मेल का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट। मेल को रिप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, रिप्लाई। हाँ, मतलब किसी को आंसर देना है तो रिप्लाई, वहां पे घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से, कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई मेल आई है तो उसको आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई। अगर आपके पास कोई मेल आई है और आप उसको किसी दूसरे दोस्त को भेजना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड। भेजे गए मेल को देखने के लिए अगर आपने किसी को मेल कर दिया है तो वो जाएगी सेंड, सेंड मेल के अंदर। ठीक है। अनचाहे मेल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि अनचाहे मेल को क्या बोलते हैं, स्पैम।
कौन से बॉक्स में आते हैं? स्पैम में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी तो नहीं दिखा पाएंगे। एक तो आता है आपका इनबॉक्स में मेल, ठीक है, कि अगर आपको कोई नॉर्मल दोस्त मैसेज कर रहा है तो इनबॉक्स में जाएगा। अगर कोई मेल आती है आपकी ऐसी जो कि प्रमोशनल मेल है, एडवर्टाइजमेंट का मेल है, तो वो जाता है आपका स्पैम के अंदर, जिनको हम बोलते हैं अनचाहे मेल, मतलब जो हम नहीं चाहते और पब्लिसिटी के मेल आते हैं, वो जाते हैं स्पैम में। मेल अधूरा छोड़ने पर वो होता है ड्राफ्ट में जाके सेव। मान लो आपको ये लिखा और आपको वो सेव नहीं किया आपने, तो ड्राफ्ट में जाएगा। डिलीट किया गया मेल थ्रैश में जाता है। अगर आपको डिलीट कर देते हैं मेल, तो आपको कहाँ जाता है? थ्रैश में जाता है। तो यहाँ भी आपको देखने वाली बात है कि ये सारा ईमेल के ऊपर रिलेटेड है, और कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 2 CC BC हम बात कर चुके हैं इसकी। 2 में जिसको ईमेल आईडी भेजना है, CC में कॉपी भेजा जाता है, BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का पूरा नाम बताइए। अटैचमेंट, इसके लिए 2-3 क्वेश्चन याद रखिए। फाइल, वीडियो, फोटो, जिप सभी भेज सकते हैं। अधिकतम सीमा 25 MB तक होती है, और इससे ज्यादा होने पर आप गूगल ड्राइव के द्वारा भेज सकते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि अगर आपके पास अटैच करके भेज रहे हैं और 25 MB से ज्यादा की फाइल है, तो वो आप कैसे भेजेंगे? क्योंकि ईमेल तो जाएगा नहीं, तो आप भेजेंगे गूगल ड्राइव से। और वो टोटल होती है 25 MB की। कितने की होती है? 25 MB की। ये हमारा एड्रेस है महेश नगर में। यूजफुल वेबसाइट्स, राजस्थान सरकार पोर्टल का राजस्थान.gov.in, RPSC की वेबसाइट, RT की वेबसाइट, है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम और स्नैपडील, जबंग, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। सोशल नेटवर्किंग के अंदर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में मॉक, ये एक थोड़ा सा आप मेस्यू वाला याद रखिए। दिस इज MOCE। क्या बताया मैंने? MOOC। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है तो ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि MOCC का नाम बताइए। यह ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराता है। ठीक है, बस आप इतना सा भी इसका फुल फॉर्म याद कर लो और ये चीज देख लोगे। MOCC पोर्टल के मुख्य उदाहरण क्या है? EDX, ये सब है, कोर्सेरा, खान एकेडमी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार का, राज ई ज्ञान। ई ज्ञान में भी राजस्थान के बच्चों के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट और ई बुक और वीडियो के रूप में दिखाया गया है। ये ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लेना। थोड़ा आज मैटर ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ले लेता हूँ। जो चीज ज्यादा जरूरत नहीं होगी उसको अपन धीरे पढ़ेंगे। Naukri.com, Monster.com, टाइम्स जॉब, ये फटाफट से देख लेते हैं। नेशनल करियर सर्विस वेबसाइट्स, गवर्नमेंट जॉब के लिए RPSC, राजस्थान जो DV, ये सब मोस्टली आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये सर्च हो गया। ये अपन शायद दोबारा पेज आ गया। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, डिजिटल भुगतान, चैप्टर नंबर 5 RSCIT बुक का। आप, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने RSCIT बुक खोल के इसको चैप्टर नंबर 5 भी दे सकते हैं। इसमें से मोस्टली आप मान के चलो, जहां तक मेरा अंदाजा है, आपको 3 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। और ईमेल और इंटरनेट से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। आज मैं आपको 14 क्वेश्चन का पूरा बता दूंगा। तो अभी तक ये अपने 5 + 3 = 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी आ जाएंगे। तो समथिंग आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब डिजिटल भुगतान का मतलब क्या है? डिजिटल भुगतान का मतलब है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, सब जानते हैं आप लोग कैसे करते हैं, क्या होता है, बस उसको थोड़ा सा समझना है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखने हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को वेबसाइट द्वारा सुविधा प्रदान करती है। खातों से भुगतान, रोजमर्रा के बिल के भुगतान, FD, बैंक स्टेटमेंट, प्रीमियम का भुगतान, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको बैंक के साथ पंजीकरण कराना पड़ेगा। वो आपको क्या देंगे? जिससे इंटरनेट बैंकिंग के बाद रजिस्टर कराते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपको यूजर आईडी मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, और OTP मिलेगा सत्यापन के लिए। तो आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन आता है। ये जो OTP है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन संभावना है आने की। वन टाइम पासवर्ड, इसका है वन टाइम पासवर्ड। ऑनलाइन के लिए आपको पिन, OTP, CVV या पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करने चाहिए।
बैंक अकाउंट खोलने के लिए जनधन खाता द्वारा खोला जाता है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में फॉर्म सबमिट करके भी खोल सकते हैं। तो ये भी देखो, दो स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जनधन खाता, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उससे आप कर सकते हैं। 2014 अगस्त के अंदर ये शुरुआत की गई थी। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट याद रखना है। ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की पद्धतियां, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन कौन से तरीके से आप फीस जमा करा सकते हैं आरएससीआईटी की। तो क्रेडिट कार्ड से करा सकते हैं, डेबिट कार्ड से करा सकते हैं, रुपे कार्ड से करा सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, नेट बैंकिंग, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा कर सकते हैं। और आजकल एक और चल रहा है यूपीआई। ये क्वेश्चन आ सकता है। यूपीआई, यूपीआई एक यूनिक कोड, यूनिक आईडी मिलती है जिससे कि आप इसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ये पूछा जाता है प्लास्टिक मनी का उदाहरण बताइए, इसका एक क्वेश्चन आता है, प्लास्टिक मनी का उदाहरण बताइए। तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाती है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, आप सब जानते होंगे, आपके पास भी है। क्रेडिट कार्ड का नंबर 16 अंक का होता है। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है। भुगतान करने के लिए आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर ये डालना पड़ता है, तब जाके आपका भुगतान होता है। सीवीवी नंबर आपको कार्ड के पीछे मिल जाता है। रुपे कार्ड, जैसे आप देखोगे वीजा, मास्टर कार्ड, ये जो कार्ड है, ये एक्चुअल में बाहर की कंपनियों के हैं। रुपे कार्ड जो है वो, रुपे जो बनाया गया है, रुपे पेमेंट एक संयोजन है रुपे और पेमेंट का। एनपीसीआई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडिया में बना है। और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने द्वारा बनाया गया है। यह भारतीय संस्करण है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि भारतीय संस्करण का कौन सा कार्ड है? रुपे कार्ड। और आजकल गवर्नमेंट बैंक के जितनी भी हो सब इसको दे रही है। नेट बैंकिंग का भुगतान में यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। पोस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जैसे आप देखोगे मॉल्स में जाते हैं, मॉल्स में क्या होता है, वो एक मशीन लेके बैठता है कि वहां पे मशीन लेके बैठता है, और वो जैसे आप उसको सामान देते हो उस पर टिक करता है और वो फटाफट से पेमेंट हो जाता है। दिस इज पोस, पॉइंट ऑफ सेल। मोबाइल का भुगतान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 स्टार लगे हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, खूब आते हैं। मोबाइल से भुगतान सेवाओं से संबंधित इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट, जैसे आप लोग फोन पे यूज करते हैं, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, वो सभी को बोला जाता है। भीम, देखो अभी मैंने बताया था यूपीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक यूनिक आईडी बन जाती है। भीम, आप जानते हैं, एक भीम ऐप है जिसके द्वारा, गवर्नमेंट का ऐप है जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। यूएसएसडी, एईपीएस और माइक्रो एटीएम, ये सब इसके अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल है जिनके द्वारा डिजिटल भुगतान के। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये रहे रोज, जो हमारे रोज के जीवन में काम आते हैं, कौन कौन से, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे हैं पेटीएम। पेटीएम हो गया, एसबीआई बड़ी, एसबीआई बैंक का फ्री चार्ज, मोबाइल मोबाइल में की, फोन पे, ऑक्सीजन, रुपे, एयरटेल, जियो मनी, स्पीड, एक्सिस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। गूगल पे भी चल गया है आजकल, जी पे, है ना, हम लोग भी जी पे से पेमेंट ले लेते हैं। ओके डन। ये ई गवर्नेंस वाला में आप इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। ई गवर्नेंस क्या है? सूचना और संचार का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, जी टू सी का फुल फॉर्म क्या है? जी टू सी का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऐसी सुविधाएं जो गवर्नमेंट सिटीजन को देती है। जी जी टू बी क्या है? जो गवर्नमेंट बिजनेस को देती है। जी टू ई क्या है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय को देती है। जी टू जी क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझ पाए। ई गवर्नेंस के द्वारा दी गई डिजिटल सेवाएं कौन कौन सी है? ये बस इसके नाम याद कर लो, बाकी सब आपको पता है। ई मित्र है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि राशन कार्ड का सिस्टम है। राजधारा, मैप का लिए है, जहां से आप जियोग्राफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राजस्थान संपर्क, आप संपर्क कर सकते हैं तो भी समस्या में, तो यहाँ पे राजनेट, राजमेर, एसएसओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी सभी की बनती है, आपको सब पता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सिंगल साइन ऑन, कई बार आता है और चांस है कि अभी आ जाए आपने। ठीक है, एसएसओ, सिंगल साइन ओ, एसएसओ, इस सुविधा से राजस्थान के नागरिक सभी विभागों की ई सेवाओं तक केवल सिंगल साइन इन सुविधा से पहुंचा जा सकता है। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड बनता है और आप आराम से कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएसओ आईडी कैसे बनती है और पंजीकरण के लिए क्या क्या हो सकता है।
भामाशाह आईडी, आधार कार्ड, फेसबुक द्वारा, गूगल अकाउंट के द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा आप बना सकते हैं अपना एसएसओ आईडी। ठीक है। एसएसओ आईडी बनने के बाद बहुत सारा चीज है, ई मित्र है जहाँ पे लाइट का बिल वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, ये सारा काम किया जा सकता है। ठीक है, बस इसमें इतना से याद कर सकते हैं। टिकट बुकिंग सिस्टम इट्स इंपॉर्टेंट, 3 स्टार है, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईआरसीटीसी, ये नोट्स जो हैं वो मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं डाइसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं अरुण कुमावत, ये सारे नोट्स पूरे हैंड राइट है और हमारे ही द्वारा बनाए हुए हैं और पूरे ऑथेंटिक हैं, आप इनके ऊपर पूरा अच्छे से काम कर सकते हैं। भारतीय रेल आईआरसीटीसी, सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग सेवा, irctc.com.in के ऊपर आप पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि टिकट, अगर आपको रेल का टिकट बुक कराना है तो कौन सी वेबसाइट पे जाना है। पीएनआर नंबर क्या होता है, पैसेंजर का एक नंबर होता है, वो एक नेम रिकॉर्ड होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दिस इज अ पीएनआर। ये 10 अंकों का होता है, जब आप टिकट खरीदते तो उसके ऊपर एक पीएनआर नंबर लिखा रहता है। ट्रेन की स्थिति का पता लगाने के लिए ये लिया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेन की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, बोले पीएनआर का। और पीएनआर का स्टेटस आईआरसीटीसी पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अपन बस इतना कर सकते हैं। आयकर विभाग की सेवाएं, कौन कौन सी आयकर विभाग की सेवाएं, पैन कार्ड है, पैन कार्ड है, पैन का पूरा नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का आवेदन एनएसडीएल की साइट पे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 90 ए, फॉर्म 49 ए भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना सा बहुत है यहाँ पे तो। ये डीएससी, ये डीएससी याद रखिए, नया वर्ड है आजकल की दुनिया में चल रहा है, कि डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट्स, डीएससी। कई बार ऑनलाइन हम डीएससी से इसको फाइलिंग करते हैं आजकल बहुत कुछ, तो ये क्वेश्चन अपना आ सकता है। पासपोर्ट सेवाएं, पासपोर्ट सेवाएं 2 स्टार लग रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आ चुका है। पासपोर्ट का ऑनलाइन आवेदन किया गया है, यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे पहले यूजर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दिस इज ऑनलाइन प्रोसेस। टिकट बुकिंग, ये शायद क्वेश्चन, ये शीट आ चुकी है अपने पास दोबारा से। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल सेवा, ये एक पोर्टल है जहाँ के ऊपर आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, एनवीसीपी इसका पूरा नाम है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसका ये स्टार्ट हुई थी जनवरी 2015 के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे आप अपने चुनावों की सूची देख सकते हैं, करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। टीडीएस का पूरा नाम, टीडीएस का अपना टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ओके, तो ये सारा ऑप्शंस है। एक शीट में आपको और ले लेता हूँ। ठीक है, डन, मेरी तरफ से आज का काम कंप्लीट है। अगर आप और कोई क्वेरीज इसमें करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको अब वो चैप्टर्स बता देता हूँ जहाँ पे आपको समझना है, पढ़ना है, जिससे कि आप लोग आसानी से कर सके। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो, एक जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेट का। तो टोटल मिला के इंटरनेट के टॉपिक से आपको मिलता है 5 या 6 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डिजिटल भुगतान से आपको मिलता है जो, वो आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर आपको जो एक्सेल है, एमएस वर्ड है, एक्सेल और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, पावर पॉइंट अपन छूटते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल से आपको 4 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं। पावर पॉइंट अकेले से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप केवल ये टॉपिक भी करोगे तो आराम से पास होने का बन जाता है। अब मैं आपको एक शीट और बता देता हूँ जिसके अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 सेकेंड। तो या पढ़ याद देगा तो 5,000 होता है। हमें 25 क्वेश्चन आएंगे हमें। हाँ, हेलो। नहीं, पूरी बताइए पूरी। अच्छा, या ऐसे। ओके, तो ये एसएसओ का हमने भी बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं
ये आयकर का भी हमारा टॉपिक हो गया है, पासपोर्ट सेवाएं भी हमारी हो गई है। शायद ये चैप्टर हो गया। ओके डन, ये रहा देखिए, एमएस वर्ड की अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर आप देखेंगे, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये तीन चीज बता रहा हूँ, इसमें से शायद 7-8 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब आपको तीन टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर आप स्टार्ट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, और वहां से आप कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपका जो वर्जन है लेटेस्ट एमएस ऑफिस का, वो 2010 है। क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर प्रयोग में लिए जाने वाले ऑप्शन को बोलते हैं। ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो अधिकतर काम आते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। सेव, रीडू, प्रिंट और अनडू। ओके, कंट्रोल शॉर्टकट कीज में दो तीन शॉर्टकट कीज है जो आपको काम आती है। सेव करने की कंट्रोल+S, अनडू करने के लिए कंट्रोल+Z, और सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल+E, और रीडू करने के लिए कंट्रोल+Y। और एक ये फॉर्मेट, ये पांच शॉर्टकट कीज में से अगर कोई की आने की हुई ना एमएस वर्ड के अंदर, तो इनमें से एक क्वेश्चन आता है जो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पर आपको कंट्रोल+S सेव के लिए, अनडू के लिए कंट्रोल+Z, और कंट्रोल+E सेंटर अलाइन करने के लिए, रीडू कंट्रोल+Y करने के लिए, और कंट्रोल+Shift+C फॉर्मेट पेंटर के लिए। अधिकतम और न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, 72 और 8। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कैलबरी, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11, डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, और डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.5। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ये आ रहा है, ये वाला, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के द्वारा टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन की जाती है। अगर जैसे मैं इसके अंदर आपको क्या करूं, ऐसे एक लाइन खींच दूं, टेक्स्ट के बीच में काट दूं, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। सब स्क्रिप्ट इस तरह का लिखा जाता है इसको सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ के तरफ स्क्वायर लगता है। फॉर्मेट पेंटर, इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दोनों लाइनों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग फॉर्मेटिंग को एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करने के लिए काम आता है। केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा, टेक्स्ट को कॉपी है ना। और फॉर्मेट पेंटर का जब आप उसको क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो माउस का चिन्ह जो किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश में। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन उसकी शॉर्टकट की, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की बताइए। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन तो मिल गया, पहला क्वेश्चन तो मिल गया आपको यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मिल गया कि जब वो उसका चिन्ह कैसे हो जाता है, और तीसरा क्वेश्चन मिल गया आपको कि उसका शॉर्टकट की गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+C। मैक्सिमम और मिनिमम साइज 132 से 105 होती है। रेडी टू यूज ग्राफिक्स के लिए किसका यूज करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लिप आर्ट का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक का प्रयोग क्या कब किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की क्या है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+K, बहुत बार पूछा गया है। और ये कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस लिंक करने के काम आता है। ठीक है, पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की बताइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेज को शॉर्ट ब्रेक करने का शॉर्टकट की बताइए। तो ये आप ध्यान रखिए इसके लिए, कंट्रोल+Enter। पेज सेटअप में मार्जिन होता है चारों दिशाओं से एक एक छुड़ाता है। पेज का जो मार्जिन होता है वो 1111 इंच होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, घुमाता है आपको कि इनमें से किसका मार्जिन सेट नहीं कर सकते। तो इन चारों में से एक ऑप्शन को गायब कर देता है और लिखता है उसकी जगह पे सेंटर। तो सेंटर का मार्जिन थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, मैं टॉप का कर सकता हूँ, राइट का कर सकता हूँ, बॉटम का कर सकता हूँ, लेफ्ट का कर सकता हूँ, लेकिन इस सेंटर का मार्जिन सेट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होता है सेंटर। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप इसको खड़े पेज में ऐसा करना चाहते हैं इस तरह का, तो ये लैंडस्केप। और अगर आपका पेज ऐसा आड़ा है तो
लैंडस्केप। पेपर का साइज जो होता है डिफॉल्ट लेटर होता है। गुटर पोजीशन जो होती है स्पाइरल बाइंडिंग के लिए या फाइलिंग करने के लिए अलग से स्पेस छोड़ते हैं अपन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे अपने जैसे यहाँ फाइलिंग के लिए जगह छोड़ दी, या आप करते हो ना स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो यहाँ पर इस तरह से, तो या तो आप लेफ्ट से कराते हो या टॉप से कराते हो, ये दो ही होता है। वहां पे क्वेश्चन आता है कि गुटर पोजीशन इनमें से कहाँ पे नहीं लगाई जा सकती। तो लेफ्ट पे लगाई जा सकती है, टॉप पे लगाई जा सकती है, लेकिन कोई नीचे की तरफ से बॉटम से कोई जाके स्पाइरल तो नहीं कराता है, या राइट साइड से स्पाइरल नहीं कराता, वो तो लेफ्ट से या टॉप से स्पाइरल कराता है। ठीक है, तो हेडर फुटर का क्रम से पॉइंट 5 रेफरेंस टैब में फुटर नोट और एंड नोट होते हैं। फुटर पेज के नीचे लिखा जाता है और एंड नोट पेजों के लास्ट में। ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर आपको कोई कमेंट करना है और वो सबसे पेज के लास्ट में करना है तो आप क्या चूज करेंगे, फुट नोट एंड नोट। इनमें एक क्वेश्चन और है, वो कहाँ गया, जो बहुत बार आता है, दिस वन। ये थोड़ा जब पेपर हार्ड बनता है तब ये क्वेश्चन आता है। दिस वन, ये है कि एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट को अपने से संबंधित रेफरेंस पेज में उपस्थित होता है, दिस इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है और एक ही क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेते हैं। इसी के साथ इसके नीचे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है, बुक मार्क। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं बदलती है, सेम डिटो ऐसा का ऐसा ही आता है। और एक और रह गया ऊपर, मेल मर्ज। ये तीन क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एमएस वर्ड 2010 में किस ऑप्शन के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को अलग एड्रेस में प्रिंट करता है, दिस इज ए मेल मर्ज। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है और उसका पहला नाम होता है डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन में एक पेज मिलता है और उस पेज का नया, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है नया डॉक्यूमेंट बनाने का कंट्रोल+N, लेकिन नया पेज बनाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+Enter, और यही पूछा जाता है। ठीक है, ये इंसर्ट सेव एज। सेव एज क्या काम आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्या है, सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए जो ऑप्शन काम आता है वो सेव एज आता है। अगर मैंने कोई फाइल सेव कर रखी है और मैं उसको दोबारा से किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरी लोकेशन पे करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज करूंगा। ओके, एमएस एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब एक्सेल की बात आ गई यहाँ पे, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इसमें जो फाइलें होती हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। डिफॉल्ट नाम होता है बुक वन। एक वर्कबुक में 3 शीट मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्कबुक में कितनी शीटें मिलती हैं, आपको 3 शीट मिलती है। नया वर्कबुक बनाने का शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा ये वाला, उस वर्कबुक के अंदर आप शीट नई कैसे बना सकते हैं, नया शॉर्टकट की बताइए। तो Shift+F11 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोल+N तो सबको याद होता है, नया चीज बनाने का कंट्रोल+N कर दो, लेकिन वो वर्कबुक है, लेकिन उसके अंदर पेजेस बनाने के लिए कंट्रोल+Enter एमएस वर्ड में, और एक्सेल के अंदर Shift+F11। रो और कॉलम जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं सेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जहां रो और कॉलम मिलते हैं वो उसको बोलते हैं सेल। सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। सेल का एड्रेस में जो A1 होता है वो प्रथम कॉलम और प्रथम रो, ये भी पूछा गया है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम का नाम बताइए A1। और ये लिखने का तरीका होता है कि पहले कॉलम का नाम आता है और फिर बाद में रो का नाम आता है। रो और कॉलम मिलके जो बनाते हैं वो टेबल बनाते हैं, जबकि यहाँ पे सेल का बनता है जब रो और कॉलम जहां मिलते हैं। रो और कॉलम क्या हुआ कि अगर मैं ये मिला और ये मिला तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो हो गया सेल। लेकिन जो रो और जो कॉलम ऐसे ऐसे ये रो और कॉलम मिलके जो बनाते हैं वो टेबल बनाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट कहाँ पे प्रदर्शित होता है, फॉर्मूला बार में। शीट का नाम आप 31 अक्षर तक दे सकते हैं। ठीक है, सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करने के तरीके, पहला तरीका, आप F2 की दबा के उसके अंदर सेल को समायोजित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यूं का यूं ही पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि सेल के अंदर कर्सर को समायोजित करने की शॉर्टकट की बताइए, वो है F2। समायोजित मतलब उसमें कर्सर चल जाता है, अब आप उसमें एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
सेल पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये इस 117 नंबर वाले पॉइंट में से क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के पूछ लेता है आप लोगों से, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। सेल में टेक्स्ट लिखते समय यदि टेक्स्ट सेल से बाहर चला जाता है तो उसको फिट करने के लिए तीन ऑप्शन, रैप टेस्ट, श्रिंक और अल्ट प्लस एंटर। अल्ट प्लस एंटर के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो ये रहा, नॉट सेल में नई लाइन क्रिएट करने की शॉर्टकट की बताइए। अगर मैं सेल में लिख रहा हूं और उसी में दूसरी लाइन बनाना है तो अल्ट प्लस एंटर। ऑटोफिल कॉलम विथ के लिए टेक्स्ट होता ही फिट हो जाता है। ओके, तो दीज आर द, ये एक्सेल कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारा एमएस वर्ड वगैरह सब मोस्टली सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आई थिंक आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, जिससे कि आप लोगों का कल वाला जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।